हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का वैसे क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। घर पे याद किए और एग्ज़ाम हॉल तक जाते जाते वो भूल जाते हैं। तो आज से आप ठान लीजिए कि आपसे भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे, चाहे आप कहीं भी रहें, एग्ज़ाम हॉल में रहें, बाहर रहें, पहाड़ पे रहें, कहीं भी रहें, आप आज के बाद नहीं भूल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोई भी 10 केजी का वस्तु है, उसको चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, कमेगा या घटेगा, बढ़ेगा या कम होगा, उसको भार में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि किसी बर्फ़ को दबाव डाला जा रहा है तो उसका गलनांक क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है दोस्त। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि पेंडुलम की लंबाई की दुगनी कर दिया जाए या पेंडुलम की जो लंबाई है उसको आधी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कभी कभी हम लोग दुगना मार देते हैं तो कभी 4 गुना मार देते हैं, कभी कभी आधा मार देते हैं तो कभी कभी मतलब कि इसको रट के याद करते हैं हम लोग। लेकिन आज रटना नहीं है, समझना है, माइंड को बिल्कुल फ्री रखना है और आज इसको अच्छी तरह से समझना है। आज के बाद कभी नहीं भुलाइएगा। आप ये बताते लास्ट के वीडियो में आप ये बताएंगे कि किस तरह से आपको याद हुआ या नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे कि क्या हुआ। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, इससे पहले कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। आइए, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों, कोई भी वस्तु है उसमें दबाव डाले या कुछ भी, ये दबाव डालना है से आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है कि इसमें दबाव डाला जाता है। वस्तु को कुछ भी करिए, 1 केजी का कोई वस्तु है उसको कहीं पे रख दीजिए, घर पे रखिए, बाहर रखिए, उस पर दबाव डालिए, कुछ भी करिए, 1 केजी का है वो तो 1 केजी का ही रहेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। देखिए क्वेश्चन 1 के पहला हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है स्थिर रहेगा, अर्थात परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसमें जो भी आज क्वेश्चन डील करने वाले हैं इसमें रटना नहीं है, समझना है, केवल समझना है, क्योंकि साइंस रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। एक समझिए और इस वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम याद होगा। तो आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। भार में कमी होता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, कहीं भी रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर स्थिर रहेगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, वायुमंडलीय दाब क्या है भाई। वायुमंडलीय दाब हमको पता रहेगा तब क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। वायुमंडलीय दाब क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर जो ऑक्सीजन है, आवरण है, चारों ओर से घिरा हुआ है, वो पृथ्वी पर दबाव डालता है। जैसे सपोज दैट ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर हवाएं हैं, ये हवा क्या करता है, आपस में पृथ्वी को दबाव डालता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि एरोप्लेन चलता है ऊपर, हवाई जहाज़ चलता है, तो हवाई जहाज़ को चलने से पहले देखिएगा कि वो एयर ले करके चलता है, अपना एयर ले करके जाता है। एयर ले करके इसलिए जाता है कि ऊपर जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे उसको वायुमंडलीय कम मिलता चला जाता है, अर्थात हवा की मात्रा कम होते चल रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होते चला जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मेरा वायुमंडल कमते जाएगा। तो वायुमंडल जैसे ही कम जाएगा वैसे दबाव भी कम डालेगा। जैसे कि सपोज दैट अगर 10 गो व्यक्ति है यहाँ या 10 स्टूडेंट है जो वर्क कर रहा है, और जैसे जैसे ऊपर 5 स्टूडेंट रहेगा तो और वर्क कमेगा ही, वर्क धीरे धीरे कमते जाएगा जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या कमेगी। खास वैसे ही जैसे जैसे वायुमंडल ऊपर कम मिलते जा रहा है तो वायुमंडलीय दाब भी कमते जाएगा, याद रखना है हमेशा। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने से
वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। याद रखना है हमेशा। तो चलिए घट जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्यों बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या प्रभाव पड़ेगा? बर्फ के गलनांक पूछ दिया है दोस्त, तो गलनांक के बारे में हम लोग को जानना होगा कि आखिर ये गलनांक होता क्या है। देखिए आज जो भी चीज़ बता रहे हैं रटना नहीं है, ये घटता है या बढ़ता है। ये ऊपरे चला गया तो ऊपरे, अब याद तो अभी तो कर लिए, 2 मिनट के लिए याद रहेगा हमको, 1 दिन के लिए याद रहेगा, 1 सप्ताह के लिए याद रहेगा कि ऊपर जाते हैं तो घटता है। लेकिन इस तरह से अगर समझ के हम लोग नहीं याद करेंगे तो आज याद तो रहेगा, कल याद रहेगा, लेकिन परसों एग्जाम हम देंगे उसमें भूल जाएंगे। तो आइए समझना है केवल। ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। ये गलनांक क्या है भाई? कि जो टेम्परेचर पा करके ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है उसे ही गलनांक कहते हैं दोस्त। तो आइए जो बर्फ हम लोग देखते हैं उस बर्फ को अगर दबाव डाला जाए, देखते हैं जो बर्फ वाला लेकर के आता है, हम लोग के गांव में तो आता है, तो बर्फ लेकर के आता है इस तरह से, तो इसको चारों तरफ से दबाव डाला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि कम पिघले, ना पिघलने के वजह से कि इसको अगर दबाव अच्छी तरह से डाला जाए तो ये नहीं पिघलेगा। क्योंकि अगर दबाव इसको सही भी तरह से अगर डाल दिया जाए तो ये क्या होता है, इसमें जो बाहरी का इन्वॉल्वमेंट है, गर्म वातावरण है, उससे ये बच कर रहता है। जैसे कोई बच्चा है उसको बाहर नहीं हम लोग जाने देते हैं। क्यों नहीं जाने देते हैं? कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो बच्चा बाहर जाता है तो बुखार लग जाएगा। इसके वजह से इसको क्या कर लेते हैं, बच्चा को बोलते हैं कि घर पे रहो। इसी तरह से इसको सभी तरह से पैक करके रखा जाता है कि बाहर के इन्वॉल्वमेंट टेम्परेचर इसको ना लगे, इसीलिए इसको दबा करके रखा जाता है। और जितना दबाते हैं उसका इसको टेम्परेचर कम लगता है। इसको हम कह सकते हैं कि अगर दबाव डाला जाए तो गलनांक घट जाएगा, अर्थात इसको पिघलने की क्रिया जो होगा वो घट जाएगा। और जैसे ही मलाई बेचने वाला ये बाहर निकालता है तो हम लोग ऐसे लेते हैं तो टप टप उसमें से चूने लगता है। अर्थात कह सकते हैं कि बाहर की इन्वॉल्वमेंट उसको जैसे ही मिला, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा मिला तो पिघलना चालू किया, तेज़ी से चालू कर दिया। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको कि घटेगा। दबाव डालने से क्या होगा, गलनांक घटेगा, पिघलने की क्रिया घटेगा। इसीलिए मलाई बर्फ वाला जो बेचने वाला रहता है वो सभी तरह से पैकिंग वाला में लेकर के आता है, देखिएगा बॉक्स में लेकर के आता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये आगे क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर के बैठ जाता है, तो झूले का आवर्त काल क्या होगा। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है और ऐसे पूछते भी रहता है। एक लड़की है जो झूला पर झूल रही है, चलिए यहाँ झूला लग गया है और यहाँ से कभी यहाँ जा रही है तो कभी यहाँ जा रही है। चलिए इस तरह से होता है झूला, लगभग पेंडुलम की तरह होता है। तो देखिए ये जो झूला है यहाँ से झूल रहा है, यहाँ से कोई लड़की है और इस पर कोई एक लड़की था, लेकिन इस पर एक और लड़की इस पर बैठ जाती है, तो उसका आवर्त काल मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इसको कह सकते हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग आवर्त काल कहेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि आवर्त काल बढ़ता और घटता कैसे है, ये अगर आपको पता हो जाएगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आवर्त काल बढ़ता और घटता कैसे है, जैसे कि ये धागे को लंबाई अगर हम बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं तो आवर्त काल कम लगेगा या ज़्यादा, तब होगा। देखिए अगर हम इसको 10 kg के वस्तु है, 10 kg के अगर घूम रहा है या 20 kg के, इसके माइनस नहीं रखता है, मायने यहाँ पे रखता है कि ये धागे की लंबाई कितना है आपको। अगर ये धागा इतना बड़ा रहता सपोज दैट, तो यहाँ इतना बड़ा रहता तो इसको घूमने में ज़्यादा समय लगता, यहाँ से यहाँ आता, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाता। देखिए जैसे जैसे धागे की लंबाई, ये डोरी की लंबाई, झूला की लंबाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समय ज़्यादा लग रहा है।
रटना नहीं, समझना है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लगते चला जा रहा है। पहले दूरी यहाँ तय करने पड़ रहा था इतना दूर, और अब इतना दूर तय करने पड़ रहा है। देख रहे हैं, अब ज़्यादा दूरी तय करने पड़ेगा तो समय तो फिक्स है कि ज़्यादा लगेगा। चलिए, जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, समय मेरा ज़्यादा लग रहा है। आपको समझ में आ गया होगा अब कि यदि झूले की लंबाई को, या कहा जा सकता है कि पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो समय अर्थात आवर्तकाल ज़्यादा लगेगा। यदि झूला की या पेंडुलम की लंबाई कम कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है। जैसे देखिए, लंबाई को कम कर दिए, पहले यहाँ था, लंबाई को कम कर दिए तो लंबाई कम करने से पहले इतना घूरने पड़ रहा था, अब अजूगे पड़ी जाके रुक जाएगा। देख रहे हैं, यहीं पे जाके ये रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। बिल्कुल छोटा धागा रहेगा, वो कम समय में भी तय कर लेगा दूरी। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि एक लड़की अगर झूला पर बैठ करके एक और लड़की उस पर आ जाती है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है कि यहाँ पे 10 kg का है या 20 kg का है, कितना kg का है। इसका लंबाई पर में डिपेंड पड़ता है। लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल का मान बढ़ता है और लंबाई घटने से आवर्तकाल का मान घट रहा है। आप सोच समझ के याद, रटने वाली नहीं है बात इसमें। घट रहा है तो देख रहे हैं समय कम लग रहा है, और यदि लंबाई बढ़ रहा है तो दूरी भी अधिक तय करने पड़ रहा है, था आवर्तकाल ज़्यादा लग रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11 नंबर का, सॉरी ये क्वेश्चन का हो जाएगा, ये अपरिवर्तित रहता है क्योंकि इसका द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबाई पर पड़ता है। तो चलिए आइए आगे क्वेश्चन कहता है दोस्त कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु क्या होगा। उन्हें वायु का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। जैसे इसको, ये कमरा है, इस कमरा में पंखा लगा हुआ है और पंखा में आपको पंखा चालू कर दिया गया। चालू करने के बाद इस कमरा के टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अभी याद कर लेंगे कि घट जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो 50% आपको लगेगा कि घटता था और 50% लगेगा कि बढ़ता था। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन मारे। आइए क्लियर करते हैं इसको। कोई भी चीज़ है उसको अगर आप गर्म करते हैं, जैसे घर्षण करते हैं, गर्म नहीं घर्षण करते हैं। जैसे हवा है इस रूम में, और इस रूम में एक ही हवा को पंखा बार बार घुमा घुमा कर फेंक रहा है, अर्थात हवा और पंखा के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो एक ही हवा को पंखा बार बार खींच करके भेजता है नीचे, तो पंखा और हवा इन दोनों के बीच घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण ही आप जानते हैं कि कोई चीज़ गर्म हो जाता है। जैसे यही भी पेन है, इसको पेन को ऐसे हाथ पे अंगुलियां पे अगर रगड़ते हैं तो ये गर्म हो जाता है। घर्षण कहीं भी हो गर्म हो जाता है। तो इस रूम के टेम्परेचर जो है से बिल्कुल बढ़ जाता है, कब, जब पंखा चालू रहता है। तो आइए देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, कह रहा है कि एक कमरे पंखा चल रहा है और अगर कमरे के वायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरा अगर चल रहा है पंखा तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये आगे क्वेश्चन मेरा कहता है चलिए आइए दोस्त, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा, चुंबकत्व का मान क्या हो जाएगा। चुंबकत्व मतलब होता है कि उसके क्षमता क्या हो जाएगा। तो उसका क्षमता घट जाता है। यदि किसी चुंबक है, मैग्नेट है, उसको आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान उसका चुंबकत्व है, आकर्षण और विकर्षण की जो उसमें क्रिया होता है वो आपको घट जाता है, आपको याद रखना है। तो आइए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है भाई, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है,
प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, इसमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अर्धचालक कोई वस्तु है, या समझ लीजिए कि ये तार है, और इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तब प्रतिरोध अर्धचालक में प्रतिरोध, अगर हम उस तार को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका प्रतिरोध कम जाता है। किसमें? अर्धचालक में। और यही अगर चालक कहा जाए तो चालक में जैसे हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसका मान बढ़ जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। आइए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे कहता है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है। ये पृथ्वी के तल है, पृथ्वी के तल मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह जो है, पृथ्वी के तल पर कोई वस्तु है, उसको अगर क्या कर रहा है, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान अर्थात छोटी जी का मान क्या होगा। इसका मैक्सिमम मिनिमम होता है 9.8 होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, यह होता है। तो इसका मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा कि इसका जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाए इसका घटते जाता है। या तो ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, या नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। कैसे घटेगा? क्योंकि इसका केंद्र में जब जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। यहाँ पे केंद्र में जाते हैं तो 0 हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसको होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे इसके अगर ऊपर भी जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे कमते जाता है। अगर और ऊपर चले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जैसे ही अगर ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जैसे 0 हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। और अगर सेंटर पे आते हैं तो वहाँ भी 0 हो जाता है। मतलब कि अंदर जा रहे हैं तो भी 0 और ऊपर जा रहे हैं तो भी 0। अंतरिक्ष में ऐसे भी देखते हैं कि 0 हो जाता है इसका मान। तो अगर नीचे जाएंगे, इस सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, इसका मान हमेशा घटते जाता है। तो आइए ऑप्शन नंबर में मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घटता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए घटता है, घटता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं दोस्त। तो आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए, आगे ये क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। तो जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन कमता है, आयतन घट जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। कैसे घटता है कि हम ऐसे भी जानते हैं कि ठंडा के मौसम में जब 0 डिग्री टेम्परेचर पा करके पानी जो है से बर्फ़ बन जाता है तो कहीं कहीं देखे होंगे कि पाइप फट जाता है, लोहे का पाइप भी फट जाता है। तो जब 0 डिग्री टेम्परेचर पा करके बर्फ़ बना तो बर्फ़ बनने के कारण वो अपना क्षेत्रफल क्या किया, बढ़ा देता है, आयतन को बढ़ा देता है और बढ़ाने के वजह से पाइप फट जाता है। तो आइए ये अब बर्फ़ तो था पहले, लेकिन अब पिघला करके उसको पिघल करके क्या किया गया है, पिघला दिया गया है। तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन अब घट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आइए तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्त आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का चाल आधा कर दिया जा रहा है, स्पीड आधा कर दिया जा रहा है, तो उसका गतिज ऊर्जा पर प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले वेग था उसको समझ लीजिए कि v, अब उसको क्या कर दिया जा रहा है कि चाल को आधा कर दिया जा रहा है, 1/2 कर दिया जा रहा है। आइए 1/2 भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोगों तो याद करते हैं, याद होगा ही आपको, 1/2 mv²। तो चलिए आइए निकालते हैं इसको। 1/2 m, अब v के स्थान पे कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, चाल में भैया आधा हो जा रहा है। 1/2 m 1/4
v²। अब 1/4 को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इधर देख लीजिए, 1/2 m v²। और v² के जगह पे क्या है 1/4। 1/4 को क्या किए, ये बाहर निकाल दिए हैं। तो चलिए 1/4 हो जाता है, अर्थात कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कितना, 1/2 mv²। तो ये तो 1/2 mv², 1/2 mv² मिल गया है, लेकिन हो क्या जा रहा है 1/4 गुना हो जा रहा है। कब, जब इसका चाल को हम लोग आधा कर दे रहे हैं तब। इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आधा कर दिया जाए या दुगना कर दिया जाए तो आप लोग रट के नहीं बल्कि इस फॉर्मूला पे लगा करके आप याद कर सकते हैं, याद नहीं निकाल सकते हैं। याद करना कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सब निकल जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। झरना आप लोग देखे होंगे, पहाड़ से जब गिरता है, पानी गिरता है, और नहीं भी देखे होंगे तो इस तरह के रहता है। अगर इस तरह से झरना गिर रहा है, पहाड़ से गिर रहा है, तो पानी ये पहाड़ के से टकरा करके घर्षण होता है। थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा, हम लोग को लग रहा है कि इतना ज़्यादा, उतना दूर से आने में थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा घर्षण हो जाता है। ये पहाड़ से आने में घर्षण होने की वजह से ये पानी और पहाड़ अर्थात पत्थर उसको बोल सकते हैं, पत्थर का ही बना हुआ रहता है। तो पहाड़ और पत्थर अर्थात पर्वत पहाड़ जो भी है उससे टकरा करके हो करके गिरते हुए आता है झरना, जिसके वजह से पानी गर्म हो जाता है। तो आइए इसका ऑप्शन हो जाएगा कि बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए दोस्त, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर कह रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, हेलो, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो सिलिकॉन को हम लोग को पता होना चाहिए कि सिलिकॉन आखिर क्या चीज़ है। तो सिलिकॉन जो है से अर्धचालक पदार्थ है। दोस्तों सिलिकॉन जब अर्धचालक पदार्थ है, और इसके पहले ही हमने क्वेश्चन में ये ऐसे बात आया था, ये क्वेश्चन कि अगर अर्धचालक को गर्म किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तब प्रतिरोध क्या होगा, उसका घटेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन को अगर ताप बढ़ा दिया जाए सिलिकॉन को तो उसका प्रतिरोध पर मान क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस उसका घट जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका आंसर घट जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन जो है से एक अर्धचालक पदार्थ है। तो चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ये देखिए पृथ्वी है, ये ध्रुव है, नॉर्थ है, साउथ है। ये ध्रुव सबसे ज़्यादा, ये जान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा नॉर्थ और साउथ में होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दो ही पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये दो जगह पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कहाँ चल गया, हाँ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि भूमध्य रेखा से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण अर्थात यहाँ आ रहे हैं, ध्रुव की ओर आ रहे हैं। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को ही भूमध्य रेखा कहलाता है। तो ये यहाँ से आ रहे हैं नॉर्थ की ओर और यहाँ से आ रहे हैं साउथ की ओर, दोनों ध्रुवों के ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ते जाता है, क्योंकि हमको पता है, हम लोगों को पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास ही होता है, और उसी के पास हम जा रहे हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स है कि बढ़ेगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्त आगे कह रहा है कि लोहे के जंग लगने पर
उसका भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए लोहा के जंग कैसे लगता है, यदि कोई भी चीज़ लोहा हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं तो उसमें जंग कैसे लगता है। पहले तो उसको किसी भी चीज़ को अगर जंग लगना है तो जंग लगने के लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो नमी और दूसरा हवा, ऑक्सीजन। अगर नमी रहेगा, जैसे कोई चीज़ वस्तु है उसको हम छोड़ दिए पानी में कहीं फेंक दिए, तो उसको नमी और हवा दो चीज़ अगर नहीं मिलेगा तो उसमें नमी नहीं लग सकता है। तो देखिए तो इसमें कह रहा है कि लोहा में जंग लग गया है, तो जंग लग गया है तो उसका भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं। देखिए क्या होता है इसका कि ये जंग लगेगा तो ये तो कुछ तो नमी खींचेगा, जैसे पानी ले लिया, तो पानी लेने के बाद या ऐसे भी देखे होंगे जब जंग लगता है तो लोहा की मोटाई बढ़ जाता है, अर्थात पानी उसमें आ गया, नमी आ गया, तो सारा चीज़ आने के वजह से उसका बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि नमी आने के बाद अगर बढ़ जाता है, मोटाई भी बढ़ जाता है उसका, तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार भी बढ़ जाएगा। वो झाड़ने की बात नहीं कर रहा है। ऐसे हम लोग तो देखते हैं कि दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं कि लोहा में जंग लग गया, तो जंग लगने के बाद झाड़ने की बात नहीं कर रहा है कि जो लोहा में जो जंग लगा है उसको जंग को झाड़ दिया जाए, तो झाड़ने के बाद तो घट जाएगा, कम जाएगा, लेकिन झाड़ने की बात नहीं कर रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाएगा, माने लगे हुए रहे तब उसका भार में बढ़ोतरी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जो आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं दोस्त कि क्या होगा। यदि आपका इस तरह से अगर सोच आपको इस तरह से विकसित हुआ है, तो अगर इसका सही जवाब देते हैं तो हम समझेंगे कि आप हमसे कुछ सीखें, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ ज़रूर सीखें। आइए क्वेश्चन ये मैं दे रखता हूँ, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। यह है लास्ट क्वेश्चन, ये आपको ऑप्शन में बोल देता हूँ, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नियत रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार, आज तक यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।